वन नेशन वन इलेक्शन वर्थ इट है देश के लिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100,000% होना और होना चाहिए। ये देश हित में है, जनहित में है और पूरी व्यवस्था जो चरमराई हुई है केवल इलेक्शन के रिपीटेडली होने के कारण ही चरमराई हुई है। पूछिए क्यों, कैसे? बिकॉज देखिए, जब भी इलेक्शन कोई भी आता है उस स्टेट का, अगर असेंबली इलेक्शन है तो उस स्टेट का 6 महीने पहले से जितने भी पदाधिकारी हैं, हर जिले का कलेक्टर, हर ब्लॉक का सीओ, बीडीओ और कर्मचारी और हर स्कूल का सरकारी टीचर और हर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो है ट्रांसपोर्ट बस, सारा चीज़ कैप्चर कर लिया जाता है। एंड दे आर वर्किंग एक्सरसाइजिंग ऑल द टाइम 24/7 इलेक्शन प्रिपरेशन। और लोगों का अर्जेंसी काम है वो सस्पेंडेड मोड में चला जाता है। सो इट मीन्स कि हर एक, आप कभी इलेक्शन इसका करवा रहे हैं, स्टेट का करवा रहे हैं, कभी जनरल इलेक्शन हो रहा है, कभी म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा है, कभी पंचायत इलेक्शन हो रहा है, कभी जिला परिषद का इलेक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? आपको कोई देश में काम ही नहीं रह गया, केवल इलेक्शन और सभी चोर चुहार को ले आइए चुनकर और वो चोर चुहार अपना तमाशा दिखाते हैं। तो भैया जो लाना है, चोर चुहार को लाना है, बढ़िया को लाना है, खराब को जनता एक ही बार चुनकर ले आए। और इसमें ये भी होना चाहिए कि जो लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ जो है जनता को पावर होना चाहिए कि किक आउट कर दे। अच्छा। हाँ, उसका सर्टेन वैल्यूज है कि 1/3 जनता अगर प्रोटेस्ट करती है तो वो किक आउट हो जाए। तो बेसिकली ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो माहौल है वो 100% होना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। अच्छा, अपोजिशन को क्या दिक्कत है अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है देश में? अपोजिशन को प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि मोदी का जो रुतबा है, फिजा है, मिजाज है लोगों में सब जगह और जो रीजनल पार्टीज हैं देश में उनको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिकॉज नुकसान ये होगा कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो जातीय उन्माद कर, धार्मिक उन्माद कर, इन सभी मुद्दों पर, लोकल इश्यूज पर काम कर वो लोगों को चढ़ा बढ़ाकर उसका वोट ले लेते हैं। हाँ, लेकिन जब पूरे नेशन का एक मिजाज होगा कि हमको ये करना है, जैसे जापान में होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, कनाडा में होता है, फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, यू नो जितने भी डेवलप्ड नेशन है सारा जगह वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी है। और सब जगह जो है देश का एक इशू I mean कि what kind of nation we want, what should be the future or what should be the role of the people, citizen and what should be the role of the our elected leaders, ये इस पर है। तो वो एक डिटरमाइन होता है माइंड में, उस तरह का पूरा एक माहौल बनता है, उसके अनुसार सिलेक्शन हो जाता है लोगों का, अच्छे लोगों का उससे। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ जो लोकलाइज्ड जब हो जाता है तो नेशन का जो एक स्पिरिट है आगे बढ़ने का वो आपको ट्रेम्बल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा देश के अंदर तो उससे आम जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हर 6 महीने पर, 3 महीने पर जो ये इलेक्शन का मिजाज और इलेक्शन का जो कीड़ा लोगों को काटता रहता है, पत्रकार हो गए, नेता हो गए, जनता हो गया, ऑफिसर्स हो गया, कोर्ट हो गया, सब कुछ जो है डेवलपमेंट पॉलिसी बंद हो जाता है। वो क्या कहते हैं उसको, नो आई मीन वो जो जैसे 2-3 महीने पहले जो वो लग जाता है, रोक लग जाता है डेवलपमेंट इश्यूज पर, समझे ना? वो भी सारा चीज़। तो ये सारा जो इससे क्या हो रहा है कि देश की जो एक जो आगे बढ़ने की जो मिजाज है, जो स्पिरिट है, वो ख़त्म होकर आप एक ही बार सब जो होना हो जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी जीते, समझे ना? तो वो अपनी 5 साल पूरा करेगा पूरा देश और फिर आगे बढ़ेगा, पूरे शक्ति से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भैया किसकी सरकार बनेगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो समझिए हरियाणा का द्रोह काल आ गया। अगर आपकी सरकार बनती है तो आतंकवाद का गढ़ हो जाएगा।
बिकॉज ये लोग जो है डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय जो है इसके द्वारा कंट्रोल है. नो नो नो, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जॉर्ज सोरेस. जॉर्ज सोरेस जो है $6 बिलियन जो है $6 बिलियन खर्चा किया अभी 2024 के जनरल इलेक्शन में कि हिंदुओं को ख़त्म करो, भाजपा को ख़त्म करो, मोदी को ख़त्म करो. और ये इंडी अलायंस जो बना है उसी पैसे से बना. अच्छा. हाँ, और उसके जो टॉप लीडर्स जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो वहाँ से फैक्स करते हैं और सारा चीज़ करते हैं. उसमें कई पत्रकार भी पैसा खा रहे हैं, कई चैनल्स खा रहे हैं, कई आपको वैज्ञानिक खा रहे हैं, कई डिजाइनर्स खा रहे हैं, थिंकर्स खा रहे हैं, कई सरकार में जो बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो लोग भी कई लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से. अच्छा. हाँ, वो लोग भी खा रहे हैं, कई नेता लोग खा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल दैट. तो इन लोगों का इतना बड़ा जो गैंग बना हुआ है, वो गैंग का सीधा मिशन है. उनके हेडमास्टर जो जॉर्ज सोरेस हैं, दे हैव द रिलेशन एंड नेक्सस विथ चाइना, पाकिस्तान एंड डेरिवेटिव एलिमेंट्स ऑफ द कनाडा टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट एंड द अमेरिकन टेररिस्ट. अच्छा सर, क्या लगता है आफ्टर नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए अगर बीजेपी की सरकार बनती है? अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें योग में सर्वोत्तम तो योगी जी को आना चाहिए. सेकेंड में शाह साहब है, अमित शाह जी हैं. अच्छा. हाँ, और भी हैं वो, मतलब राजनाथ सिंह जी हैं. कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पावर को कम किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लायक नहीं समझा जा रहा है अमित शाह के द्वारा. क्या लगता है? ये देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकता है उनका. इस पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत है. जिसको भी देश को चलाने का अच्छा मिजाज है, अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है, उनकी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है. और लेकिन अभी जो जिस मिजाज का देश को ज़रूरी है, जिस तरह का बॉइलिंग टेम्परेचर भारत को चाहिए, वो कंट्रोल सिस्टमेटिकली विजडम जो है और पावर और सिस्टमेटिकली जो सोचने की जो और एक्शन लेने की जो साहस है, वो योगी जी में ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में. फिलहाल इतना ही.